डायनासोर्स, जिन्हें प्री हिस्टोरिकल रेप्टाइल्स भी कहते हैं, इनको लगभग हम जान ही चुके हैं, पर अभी भी कुछ चीज़ें जो है लोगों के लिए डिफिकल्ट थी, कठिन थी उन चीज़ों को पता लगाना कि असल में ये डायनासोर्स जो है अचानक लुप्त कैसे हो गए। और इसी के पीछे काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने अपने काफ़ी सारे दावे रखे। तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं दावों के बारे में बताऊंगा डिटेल से। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है दीप कुमार और यहाँ बैठा मेरा भाई रवि और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड चूतिया पे। $165 मिलियन ईयर पृथ्वी पर राज करने के बाद 65.5 मिलियन साल पहले ये सारे दैत्यकार जीव पृथ्वी से अचानक विलुप्त हो गए। और इसके पीछे काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने काफ़ी सारे दावे किए, जिनमें से एक ये था कि जियोलॉजिस्ट ने पता लगाया था कि आज से 65.5 साल पहले वातावरण और क्लाइमेट्स में चेंजेस आने लगे थे, जिसके कारण पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से सूखने लगे। और इसी कारण जो हार्निवोरस थे, शाकाहारी जीव, उनको भोजन नहीं मिल पाया तो मरने लगे। और उनके ऊपर डिपेंड थे कार्निवोरस, मांसाहारी जीव, टीरेक्स वगैरह टाइप। तो जब हार्निवोरस नहीं बचे तो कार्निवोरस जिनके ऊपर डिपेंड थे उनको भी ज़्यादा लंबे समय तक भोजन नहीं मिल पाया, तो वो भी धीरे धीरे करके मर गए। इस तरीके से इनकी स्पीसीज खत्म हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया कि छोटे डायनासोरों ने उन बड़े जीवों के अंडे खा लिए, जिसके कारण उनकी जो पॉपुलेशन थी वो वहीं से रुक गई और धीरे धीरे करके उनकी पूरी की पूरी स्पीसीज खत्म हो गई और सारे पृथ्वी से गायब हो गए। वहीं पर कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया कि एक बहुत बड़ा प्लेज आया, जैसे इस वक्त कोरोना चल रहा है, इंसानों की जान ले जा रहा है, तो इस वक्त विज्ञान है तो लोग बच गए। लेकिन उस वक्त उन जीवों के पास इतना दिमाग नहीं था, छोटा सा दिमाग था, तो मे भी वो जीव अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे करके सारे मर गए। और इनमें से कुछ ने ये भी दावा किया कि जो बड़े डायनासोर थे उनका बहुत बड़े बड़े शरीर होते, लेकिन उनके पास ब्रेन जो था वो बहुत छोटा था, जिसकी वजह से उनका छोटा ब्रेन जो है वो इतने बड़े शरीर को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया और धीरे धीरे करके वो सारे के सारे स्पीसीज मर गए। एक मिनट, अगर डायनासोर इतने ही बड़े हो गए थे तो 160 मिलियन सालों तक उनका दिमाग कैसे ऑप्टिमाइज करता रहा उनके इतने बड़े शरीर को। तो दूसरी चीज, प्लांट्स कैसे डिस्ट्रॉय हो गए जब उनके पास कोई ब्रेन था ही नहीं, तो और ना ही प्लांट्स को कोई डिसीज होता है। ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों ने इन दावों के बारे में कुछ क्वेश्चंस खड़े कर दिए, जिनके कारण ये जो भी थ्योरीज थी ये रॉन्ग साबित हुई। फिर 1956 में रशियन एस्ट्रोनॉमर जोसेफ स्केल्स्की ने बताया कि स्पेस में एक बहुत ही बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण रेडिएशंस अर्थ पर आई और अर्थ पे जितने भी जीव जंतु थे उन्हें खत्म कर दिया। बट फिर कुछ साइंटिस्टों ने उनके सामने ये सवाल खड़े किए कि अगर रेडिएशन आई थी तो उसके बावजूद कुछ जीव कैसे बच गए, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, मॉनिटर लिजर्ड हो गया, टर्टल, इन्हें भी खत्म हो जाना चाहिए था, तो ये स्पीसीज कैसे बची रह गई। और उसके बाद रेडिएशन से भी कोई मिलता जुलता हमें कोई एविडेंस नहीं मिला साइंटिस्टों को, जिसके कारण ये थ्योरी गलत साबित हुई। सालों पुराने कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिसमें बताया गया है कि डायनासोरों के टाइम में एक ऐसा भी समय आया था जब नॉर्थ और साउथ पोल में बहुत तेजी से बर्फ जमने लगी थी, जिसके कारण पूरी पृथ्वी जो है वो ठंडी होने लगी और पूरा समुद्र ठंडा पड़ गया। और डायनासोर जो थे वो कि अपने शरीर को नरमी सूरज से और हवाओं से पहुंचाते थे, तो इतनी ठंडी हो जाने के कारण इन लोगों को सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हुई और लगभग धीरे कर सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गए, जिसमें सिर्फ कछुए और मगरमच्छ जैसे ही कुछ जीव अपने आप को सर्वाइव कर पाए। 1980 में दो साइंटिस्ट बाप बेटे ने पता लगाया, जिनका नाम साइंटिस्ट लुइस और वाल्टर एल्वाज़ार था, कि अर्थ पे ना बहुत ही बड़ी मात्रा में इरिडियम एक धातु है जो कि अर्थ पे बहुत रेयर होती है लेकिन स्पेस में बहुत कॉमन होती है, वो इन्हें बहुत ही बड़ी मात्रा में मिला, जिससे कि इन्होंने ये दावा किया कि अर्थ पे बहुत ही पहले कोई मीटियोरॉइड या एस्टेरॉइड टकराया जिससे सारे के सारे जीव मर गए। बट जैसे ही ये थ्योरी आगे जाती कुछ और नए साइंटिस्ट मिल गए जिन्होंने 1981 में ही इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया, क्योंकि उन्हें
उस जगह को छोड़ करके काफ़ी जगहों पे अर्थ के बहुत सारे प्लेसेस में इरेडियम मिला, जिसके कारण ये थ्योरी गलत हो गई। अगर कोई भी स्पेस से एस्ट्रॉइड मीटियोराइड या एस्ट्रॉइड गिरता है तो एक ही जगह पे गिरेगा, अर्थ के चारों तरफ तो नहीं गिरेगा ना। तो यही इन्हीं सवालों ने इस पूरी थ्योरी को गलत साबित कर दिया। देन 1991 में कुछ साइंटिस्टों को ना मीटियोराइड का बहुत बड़ा गड्ढा मिला जिसका डायमीटर 110 माइल्स था, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में युकातान पेनिनसुला के किनारे मिला था। वैज्ञानिकों ने बताया कि 6 माइल का डायमीटर वाला एक बोलॉइड अर्थ से टकराया जिसकी स्पीड करीबन 40,000 माइल पर आवर थी, माइल पर आवर, जो कि इतनी तेज था कि अब तक जो सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब है उससे भी 2 मिलियन ताकतवर एनर्जी रिलीज की, जिसके कारण अर्थ पे लगभग आधे से ज्यादा पेड़ पौधे जो है नष्ट हो गए, मतलब जल के खाक हो गए। और उसी के कारण समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी सुनामियां उठने लगी, जिसने अर्थ को धो करके रख दिया, पूरे प्लेनेट को, जिससे कि बचे खुचे भी जो जीव थे वो भी डूब करके मर गए। बट उसके बावजूद जो उससे अर्थ वेव, शॉक वेव निकली, उसने अर्थ क्रैक लाने स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण बड़े बड़े ज्वालामुखियां फटने लगी, जिसके कारण अर्थ जो है उस पर एक बहुत ही भयानक अंधकार वाला बादल छा गया, काले बादल, जिसने कि कहते हैं कि महीनों तक या फिर हो सकता है कि सालों तक अर्थ पे अंधकार बना रहा है, जिसके कारण पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाई, तो ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया। अब जब पेड़ पौधे मरे तो उसी के 1 से 2 हफ्ते में सारे के सारे हार्निवोरस, जो शाकाहारी डायनासोर्स थे, जीव थे, वो मरने लगे। उसके बाद जो उनके ऊपर डिपेंड थे मांसाहारी जीव, वो भी 1 से 2 महीने के अंदर मरने लगे बहुत तेजी से, जिसके कारण उस वक्त सिर्फ वही जीव सरवाइव कर पाए जिन्होंने कुछ भी खाकर अपने आप को सरवाइव कर पाना जरूरी समझा। उसके बाद फिर यही बोलॉइड इम्पैक्ट थ्योरी ने अब तक सारे साइंटिस्टों को कन्विंस करके रख दिया, जिसमें कि पता चला कि किस तरीके से सारे जीव जंतु और अर्थ पे जो भी डायनासोर्स थे वो कैसे खत्म हुए, और अब तक यही थ्योरी टिकी हुई है। वैसे ये थ्योरी भी गलत हो सकती है। अगर साइंटिस्टों को कोई एक छोटा सा क्लू भी मिल गया ना इस थ्योरी से हटके, तो वहाँ से पूरी की पूरी थ्योरी चेंज हो जाएगी, जैसे और थ्योरीज हुई है। हाँ, अगर कुछ नया मिल जाए तो हो सकता है ये थ्योरी भी चेंज हो जाए। वैसे मुझे क्या लगता है ना कि उन सारे डायनासोरों में ना एड्स की बीमारी फैल गई होगी, एड्स की बीमारी फैल गई होगी। तो फिर अदर स्पीसीज कैसे बची? कार्निवोरस हार्निवोरस वाले डायनासोरों के साथ तो सेक्स मचा नहीं सकता ना। क्यों? घोड़ा जो है गधे से करता तभी तो खच्चर पैदा होता है, और उन कुत्तों में बड़े बड़े कुत्ते छोटे छोटे कुत्तों से करते जिससे मिक्स ब्रीड पैदा होती हैं। इवन आज की जनरेशन में तो इंसान भी जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे, तो उस जमाने में भी तो हो सकता है, पॉसिबल है भाई मेरे। अब कार्निवोरस जो है वो हार्निवोरस को मार के खाने से बढ़िया सेक्स करना बेटर समझेगा। चल ये बात तुझे तेरी भाषा में समझाता हूँ। स्क्रीन पे ये पिक्चर देख, इस पिक्चर को देख के तू क्या समझ रहा है? शेर को एड्स है, उस शेरनी के बाद ये ज़ेब्रा को लपेटेगा। खुद का दिमाग गंदा, मुझे ठरकी बोलता है। नहीं देख, देखो समझाता हूँ इस पिक्चर में क्या है एक्चुअली। जो शेर है उसके सामने ज़ेब्रा खड़ा है, उसका भोजन, लेकिन उसने भोजन को छोड़ के फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्स को दी। बीवी तो उसी की थी, वो बाद में भी कर सकता था, राइट। दूसरी चीज़ अब ज़ेब्रा की, ज़ेब्रा जो है उसने अपनी जान को दांव पे लगा करके पॉर्न देखने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि उसे पता है शेर पल भर में उसे मार भी सकता है, लेकिन उसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए पॉर्न देखने को फर्स्ट इम्पोर्टेंस दी। तो अब समझ गया ना कि खाना जो है
वो सेक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चल मान लिया, चल ये भी ठीक है, सारे डायनासोर मर गए इस तरीके से। अब पेड़ पौधे कैसे मरे? उनमें तो इस तरह की बीमारियाँ नहीं फैल सकती। वैसे मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ में ये देखा है कि मे भी उस वक्त पेड़ पौधे भी क्या पता चलते हो, कुछ भी हो सकता है। गाइस इसकी बात पे विश्वास मत करना है, कुछ भी बोलता है, जरा पागल है, बट दम तो था ना भाई मेरी बात में। अब चुप कर। तो जाते जाते वीडियो यहीं समाप्त होती है। जाते जाते कमेंट में बताते जाना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते एक और थोड़ा सा काम कर देना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो अपने दोस्तों में। और कमेंट में बता के जाना आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर, या आप लोगों के पास भी कोई अलग सी थ्योरी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।